वहीं कुछ शिक्षकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैडम शुगाटा एक बुरे चरित्र वाली महिला है। यदि उसका चरित्र अच्छा होता तो वह आज अविवाहित न होती। सबकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। संक्षेप में कहें तो स्टाफ ने प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ बुरी तरह भड़का दिया था। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अच्छी तरह से डांटते हुए प्रिंसिपल ने मुझे आखिरी चेतावनी दी और कहा कि आज के बाद अगर तुमने बिलाल को अपने घर बुलाया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। मैंने कुछ देर तक सिर झुकाकर सबकी बातें सुनी और फिर कहा कि आप चाहें तो मुझे कॉलेज से या इस शहर से निकाल दें, लेकिन मैं बिलाल के बिना नहीं रह सकती। मेरे मुंह से यह बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मुझे हैरानी से देख रहा था। उसे आज तक मेरे बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, लेकिन जब से बिलाल आया है सब कुछ बदल गया था। मेरा 10 साल का स्वाभिमान एक साल में ही टूट गया। प्रिंसिपल ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम्हें मैडम शुगाटा पर शर्म आनी चाहिए। आप अपनी रैंक देख सकते हैं और अपने कार्य देख सकते हैं। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। फिर वो उठी और अपनी क्लास में चली गई। उस दिन मैं हर समय चिंतित रहा। मैं चाह कर भी बिलाल से दूर नहीं जा सकती थी। सारा दिन मैं सोचता रहा और छुट्टी के समय मुझे बुरा लगने लगा। किसी और को मेरी परवाह नहीं थी। वहां मौका मिलते ही मैंने बिलाल से कहा कि अगर प्रिंसिपल मुझे कॉलेज से निकाल देंगे तो क्या तुम मेरे बुलाने पर घर आओगे? मेरी बात सुनकर बिलाल चुप हो गया और फिर शायद मेरे स्वभाव को देखते हुए कहा कि क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। उसके उत्तर से मुझे संतुष्टि हुई। फिर मैंने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन बिलाल को नहीं। मेरे इस्तीफा देने के बाद मेरे खिलाफ और भी बातें कही गईं। लोग कह रहे थे कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जिस पर मैडम शुगाटा ने विचार नहीं किया। अच्छी बात है कि उसने ये कॉलेज छोड़ दिया। अगर वह यहीं रहती तो और भी अच्छा करती। जब बिलाल मुझे घर छोड़कर गया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बिलाल, मुझसे कभी दूर मत जाना। ये सुनकर बिलाल हैरान रह गया और फिर बिना कुछ बोले वापस चला गया। अब उसे चिंता होने लगी। मैंने उससे कहा कि वह अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाए और यहीं मेरे बंगले में रहे। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बिलाल की मां नहीं थी। उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। उसे अपना चचेरा भाई पसंद था। वह सबको छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकता था। उसने ये सब बात अपने दोस्त से शेयर की तो उसके दोस्त ने उसे जाने की सलाह दी। अगले दिन बिलाल का जन्मदिन था। बिलाल ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया और कहा कि वहां और कोई नहीं होगा। मुझे उनका जन्मदिन भी याद आया। मैंने बिलाल के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे। शाम को वह तैयार होकर उसके घर पहुंची। बिलाल, वह कहीं बाहर गया हुआ था। बिलाल ने एक मेज पर केक सजाया था और मेरा इंतजार करते हुए मैं आगे बढ़ी और बिलाल को जन्मदिन की बधाई दी। वहां पर कोई नहीं था। मैंने सारे गिफ्ट बिलाल को दे दिए और जैसे ही बिलाल ने केक काटकर मेरे मुंह में डाला तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका हाथ चूमते हुए कहा, बिलाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूँ। हुआ ये कि बिलाल के सारे दोस्त जो पास में छुपे हुए थे, मेरी बात सुनकर आगे आ गए। उनके हाथ में कैमरा था। आपने मेरा वीडियो कब बनाया? अब वे हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि चाची को बच्चे से प्यार हो गया। बिलाल चुप था। वो मेरी तरफ देख रहा था और मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं जो कहना चाहता था वह किसी ने नहीं सुना। मुझे अपना हृदय बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। तभी बिलाल के पिता घर आए। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह ठिठक गया और मैं अब और बात नहीं कर सका। तभी वह बेहोश हो गई और फिर बिलाल के पिता ने जो कहानी बताई उसे सुनने के बाद बिलाल पत्थर बन गया। दरअसल बिलाल कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन सास को मैं पसंद नहीं थी। 1 साल बाद जब बिलाल हुआ तो मेरी सास ने अपने बेटे, मेरे पति की शिकायत पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बच्चा भी छीन लिया। मैं तब से अकेला था और केवल मैं ही जानता था कि मैंने इतने साल अकेले कैसे बिताए। तभी जब बिलाल मेरे सामने आया तो मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि बिलाल बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता था। फिर मैंने थोड़ी खोजबीन की और मेरा शक सही साबित हुआ। इसीलिए मैंने बिलाल को सबसे ज्यादा महत्व दिया।
बिलाल को बचपन से ही बताया गया था कि उसकी मां मर चुकी है। बिलाल के पिता ने मुझे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। और आज इतने सालों बाद मैं उसके सामने थी। बिलाल पहले तो चुप रहा और फिर खूब रोया। जब मुझे होश आया तो उसने मुझे गले लगाया और मुझसे माफी मांगी। उसे भी मेरे प्रति हमेशा एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। और वो आकर्षण था ममता का। मुझे मेरा बेटा मिल गया था। वह बहुत था। मैं अपने सारे दुख भूल गया। कुछ लोगों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। वे सब सिर झुकाए खड़े थे। हर कोई शर्मिंदा था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आंखें जो देखती हैं वो झूठ होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।